country constituency बहाल करो, बहाल करो, whole country constituency बहाल करो, बहाल करो, whole country constituency बहाल करो, बहाल करो, जुल्म ज़्यादतियाँ बंद करो बंद करो, बंद करो। फिरो कायम रब्बत मिलत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। यहाँ पर जो इस वक्त एहतियात हो रहा पहचान थी गूल संगलदान सब डिवीजन, उसकी जो शक्ल थी, जो पहचान थी, वो खत्म की गई। किसी फर्द के दिमाग में शायद कभी ख्वाब में अर्ज करता हूँ कि यहाँ पर जो है हमारी ये छोटी छोटी महफिलें करने से जो है यहाँ पे चारा नहीं चलेगा। हम लोगों को जो है अपने आप को गिरफ्तारियां देने के लिए जो है तैयार रखो, तब जो है हमारी कुर्बानियां जो है रंग ला सकती है, वरना हम इस कौम को जो है ऐसे बेवकूफ बनाएं। हरगिज़ भी ना हो कि मजहब के नाम पर अपनी ही रियासत को डिवाइड करने वालों, जरा सोच लो, जब ये हिंदुस्तान नहीं रहेगा तो तुम कहाँ रहो, तुम्हारी ये डिमोलिटेशन कमिश्नर कहाँ पे रहेंगे। ये हम चेतावनी आपको दे रहे हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख एहतियात से रह रहे हैं, और जो फिर परस्त ताकतें हमें आज अलहदा कर रही हैं, गूल सब डिवीजन को 2 हिस्सों में तकसीम कर रही है और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को 4 हिस्सों में तकसीम कर रही है। और मैं आज इस यूनाइटेड फोरम के माध्यम से और अपनी चेयरमैन मैडम की माध्यम से और आप पब्लिक की माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हम तमाम सरपंच साहिबान, हम मेंबर साहिबान, हमारे बीडीसीज, हमारे जो डीडीसीज हैं, इन सब ने यहाँ पे हाजिर होना चाहिए, क्योंकि फैसले कड़े होते हैं और जो है वक्त मांगता है किसी वक्त फैसले करना। यहाँ पे अभी हमारे एक साथी ने कहा कि सबको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ अखलाकी तौर पर हमें इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं। जब हमारी आवाम दर है, जब हमारे गरीब और हमारा मजलूम 170 किलोमीटर कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम कर जाएगा, तो हमारा अखलाकी फर्ज नहीं बनता हम कुर्सी को इस्तेमाल। अखलाकी फर्ज नहीं है हमारा। हम चेतावनी इनको दे रहे हैं कि ऐसे फैसले मत करो जिससे इलाके के अंदर खौफ और हरास पैदा हो। डिलिमिटेशन का मकसद होता है लोगों को राहत पहुंचाना, वक्तन फवक्तन इसीलिए डिलिमिटेशन किया जाता है। लेकिन मुझे हैरानी है इस कमीशन पर कि बंद कमरे के अंदर आप फैसला करते हैं और वो फैसला आप लोगों पर डाल देते हो कि ये हमने किया, ये आपको मानना है। हम क्यों माने? हम कभी नहीं मानेंगे। सरपंच, मेंबर, बीडीसी और डीडीसी, हम सब इनको इस्तीफा देंगे और तब तक इस इलाके के अंदर कोई भी आदमी वोट नहीं डालेगा और न मेंबर का इलेक्शन लड़ेगा और न सरपंच का लड़ेगा, जब तक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे मुताबिक नहीं बनेगी। सिर्फ आज इस्तीफा नहीं देना है, आज के बाद भी हम अहद करेंगे कि आज के बाद भी यहाँ पे कभी इलेक्शन का नाम नहीं होगा, तब तक जब तक हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे मुताबिक नहीं बनेगी, तब तक हम वोट ही नहीं कास्ट करेंगे। हम गुलाम नहीं हैं, हम एक आजाद मुल्क के आजाद लोग हैं। हमारे भी जज्बात हैं और हमारे भी एहसासात हैं। हमने इस मुल्क के लिए हमारे बुजुर्गों ने भी कुर्बानियां दी है और हम भी वक्त वक्त कुर्बानी देते हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि हमारे बच्चों के फ्यूचर को, हमारे आने वाली नस्लों के फ्यूचर को कुर्बान और बर्बाद किया जाएगा। ये फैसला हमें कभी काबिल कबूल नहीं होगा और किसी भी फर्द बशर को इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर यह फैसला कबूल नहीं है। सब डिवीजन को तोड़कर कॉन्स्टिट्यूंसी हमें कभी भी मंजूर नहीं है। जिस तरीके से हमारे लीडरों ने कहा था कि गूल को गांधी के साथ मिलाकर कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाए, जिस तरीके से इन्होंने कहा था कि हमारी ओल्ड कॉन्स्टिट्यूंसी को बाहर रखा जाए, लेकिन हमारे किसी भी फैसले को कमीशन ने नहीं माना। इसलिए हम कमीशन के भी किसी फैसले को नहीं मानते हैं। हम भी इसी मुल्क का हिस्सा है और हमारा भी ये अधिकार है और हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा ये अधिकार है कि अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे लोगों के मुताबिक नहीं बनी तो न यहाँ मेंबर रहेगा, न सरपंच रहेगा, न चेयरमैन रहेगा और न ही यहाँ पे कोई वोट डालेगा। न आज के बाद तब तक यहाँ मेंबर और सरपंच पैदा होंगे, न कोई चेयरमैन पैदा होगा और न एमएलए के लिए हम लड़ेंगे। ये हमें वादा करना होगा और ये उस कमीशन को पता चलेगा कि हमने कहाँ जाकर किन गरीब लोगों पर जुल्म किया था और उसका जवाब
आने वाले एक सवाल हमारा है, वसीयत कौम, वसीयत वोटर, हम आपसे एक अदला सा सवाल करना चाहते हैं। इस कौम ने आपको हमारी प्रोटेक्शन, इस इलाके की तहफ़्फ़ुज़ बचाने के लिए, इस इलाके के वक़ार को बहाल करने के लिए आपको मुंतखब किया है, उसमें हम सब नाकाम हो चुके हैं। आपका कसूर नहीं है। एक जालिम और जाबिर सरकार इस मुल्क के अंदर मुसल्लत कर दी गई है, और खास तौर से यहाँ मजहबों के बुनियादे पर जो दीवारें बनाई गई है, जिन दीवारों को तोड़ा जा रहा है, जो छत हमारे नामो निशान को मिटाने की कोशिश की जा रही है, तो वहाँ रहने का, वहाँ की इस कुर्सी का क्या फायदा वाला नहीं है। आप इलाके के लोगों को जिस तरह से किसानों ने पंजाब में किया, उस तरीके से अगर सड़कों पे आते हैं, मेहनत करते हैं। आज तो हमको जो सोर्सेज मिलती हैं बीजेपी के वर्करान से या बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, आज वो खुद अपनी जगह पीछे। जमातों को छोड़ दीजिए, इलेक्शन हम लड़ लेंगे। जिसकी मुकद्दर में लड़ना होगा, जिसकी मुकद्दर में जीतना होगा, वो लड़ भी लेगा और जीत भी लेगा। कम से कम हमारे आने वाली जो नस्ल है वो हमारी कब्रों के ऊपर थूक के ना चली जाए, इसके लिए हमको भी जिंदा दिल होना जो है बहुत जरूरी है। होना जो है सही होना है, लेकिन हम अपनी एक कोशिश करेंगे कि हम कम से कम इस सब डिवीजन गूल को, लोगों की जो प्यार मोहब्बतें हैं, अखलाक है, जो आन जान रिश्तेदारी है, दोस्तियाँ हैं, वो जो है वो आइंदा के लिए भी बहाल रहें। ना कि एक आदमी मशरक के लिए लड़े, दूसरा मगरिब के लिए लड़े, तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है। मुझे दो बातें और करना चाहता हूँ मैं कि, और गूल का नाम गूल बनिहाल रख रहे हैं, जो बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी का, लेकिन हमको ये भी मंजूर नहीं है। हमें पूरा सब डिवीजन चाहिए, चाहे वो हमें रामबन दे दें, चाहे क्यों दे दें, हमें रामबन ही ठीक लगता है ना। हमारे रास्ते में रामबन आ रहा है, तो बनिहाल में क्यों उल्टा जाए हम? ये कौन सी इंसानियत है? इसलिए इस चीज के ऊपर हम सब ने गौर खोज करना है, हम सब ने लड़ना है, सब ने इत्तेहाद बनाना है, इकट्ठे होके एक तरफ चल पड़ेंगे, गिरफ्तारियां दे देंगे। सुबह हमारे चौकी अफसर साहब बोले थे भाई इकट्ठे नहीं हो जाना, डंडे चलेंगे। मैंने बोला आप डंडे ही बचे, हमारे लिए और बचा तो डंडे खा लेंगे, उसके लिए परेशान मत हो जाना। इस्तीफों की अगर बात करते हो, हमने अपने रेजिग्नेशन बना के रखे हुए, लेकिन इस्तीफा देना मेरे ख्याल में हम अपना हथियार भी उनको दे रहे हैं। आज हमारे पास ये है थोड़ा सा, कोई बोला क्या भाई सरपंच है, कोई बोलेगा क्या भाई बीडीसी हैं, तो लड़ रहे हैं, लोगों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जब हम इससे भी इस्तीफा दे देंगे, फिर हम ये कार्ड भी नहीं रख सकते, फिर हम भी आम हो गए। तो इसलिए सोच समझ के देंगे तो पूरा कोरम देंगे, सारे दे देंगे, इसका कोई वजन रहेगा। अकेले देने से भी कुछ बनने वाला नहीं है। इसलिए मैं इन्हीं बातों के साथ अपने अब हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो मामला है, उस सिलसिले में मैं सिर्फ इन हजरात से जो पॉलिटिक्स से काम रखते हैं, जो लीडर हैं, वो वजाहत करेंगे कौन सी करनी है, कौन सी बनानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। नाम भी जो है वो खत्म है, आज गूल का नाम भी खत्म है, आज अरनास का नाम भी खत्म है। आज यानी कि हम लोगों को जो है 4 या 5 जगहों में जो है बांट दिया। ये जो है मैं समझता हूँ कि हम लोगों को बगैर किसी मजहब, बगैर किसी पार्टी जो है यहाँ पर एक ही प्लेटफार्म पर आकर लड़ना चाहिए। और मैं यहाँ तक ही आपको जो है महदूद नहीं रखना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है हर कुर्बानी देने के बाद जो है यहाँ पर इनकलाब आ सकता है। मैं आज आप सब लीडरान को ये गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर जो हमारी ये छोटी छोटी महफिलें करने से जो है यहाँ पे चारा नहीं चलेगा। हम लोगों को जो है अपने आप को गिरफ्तारियां देने के लिए जो है तैयार रखो, तब जो है हमारी कुर्बानियां जो है रंग ला सकती है। वरना हम इस कौम को जो है ऐसे बेवकूफ बनाए तो ये है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जो भी हो, जैसे भी हो, अब ये मौसम बदलना चाहिए। और रोज बदलते हैं चेहरा जो निकाबों की तरह, अब जनाजा उनका बड़ी धूम से निकलना चाहिए। मैं सभी हजरात से गुजारिश करता हूँ, इज्जत माब जनाब हमारे चेयरपर्सन शमशादा शान जी बात बुजुर्ग जो यहाँ पर बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब लोग इकट्ठे हुए, बल्कि हमें इकट्ठा किया गया। आज हमारे ऊपर एक जो तलवार लटकी गई अरनास कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर, ये जो तलवार हम पे लटकी गई है, कहीं मजहब के नाम पर इन्होंने जो ये बनाई है। इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन ने मजहब के नाम पर ये सब कुछ चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी हरगिज़ भी ना हो
कि मजहब के नाम पर अपनी ही रियासत को डिवाइड करने वालों जरा सोच लो, जब ये हिंदुस्तान नहीं रहेगा तो तुम कहाँ रहो, तुम्हारी ये डिमोलिटेशन कमिश्नर कहाँ पे रहेंगे। ये हम चेतावनी आपको दे रहे हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख एहतियात से रह रहे हैं और जो फिर परिस्थिति हमें आज अलहदा कर रही है, गूल सब डिवीजन को 2 हिस्सों में तकसीम कर रही है और हमारी कंस्टिट्यूंसी को 4 हिस्सों में तकसीम कर रही है। और मैं आज इस यूनाइटेड फोरम के माध्यम से और अपनी चेयरमैन मैडम की माध्यम से और आप पब्लिक के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हम तमाम सरपंच साहिबान, हम मेंबर साहिबान, हमारे बीडीसीज, हमारे जो डीडीसीज हैं, इन सब ने यहाँ पे हाजिर होना चाहिए, क्योंकि फैसले कड़े होते हैं और जो है वक्त मांगता है किसी वक्त फैसले करना। यहाँ पे अभी हमारे एक साथी ने कहा कि हमको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ अखलाकी तौर पर हमें इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं। जब हमारी अवाम दरबदर है, जब हमारे गरीब और हमारा मजलूम 170 किलोमीटर कंस्टिट्यूंसी में घूम कर जाएगा तो हमारा अखलाक। पहले गूल गुलाबगढ़, फिर गूल अरनास और अब बानिहाल और रामबन। आज हमने यहाँ तकरीरें करनी नहीं है, बल्कि कोई मकसद नहीं रहा। आज हमें जदोजहद करने के लिए एक प्रोग्राम इनेकाद किया गया। ये प्रोटेस्ट डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट रिपोर्ट जब आया तो उसमें गूल संगलदान सब डिवीज़न के साथ जो इनजस्टिस किया गया, क्योंकि गूल संगलदान सब डिवीज़न पहले गूल गुलाबगढ़ के नाम से कॉन्स्टिट्यूंसी थी, फिर गूल अरनास के नाम से कॉन्स्टिट्यूंसी थी, लेकिन अब गूल संगलदान को नाम हटा के जो 55 को बनिहाल के साथ मिलाया गया और संगलदान को रामबन के साथ मिलाया गया। तो अभी आप जहां देख रहे हैं आज 2-3 दिन से लगातार चाहे डिस्ट्रिक्ट के हर इलाके में रिजेंटमेंट शो हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसी को लेके कि हम इस डिलिमिटेशन कमीशन के ड्राफ्ट के बिल्कुल खिलाफ है। हत्ता कि जब डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट बनाने का ये सिलसिला जारी हुआ था तो सभी सेक्शंस को यहाँ से किश्तवाड़ के अंदर बुलाया गया। वहाँ पर 3 टायर सिस्टम को लेके, जैसे मैं चेयरपर्सन हूँ, मेरे साथ बीडीसीज और अपने PRI सरपंच साहिबान जो यहाँ पे खड़े हैं, हम सब ने अपनी तरफ से एक रिपोर्ट पेश किया था, एक मेमोरेंडम पेश किया था, जिसमें हमने डिमांड किया था कि गूल संगलदान सब डिवीज़न के साथ बनिहाल का कुछ इलाका और रामबन का कुछ इलाका जोड़ के गूल गांधरी के नाम पे ऑलरेडी जो 55 नाम से हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी चल रही है उसी को जो है एक नई शक्ल दे के हमें कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए। लेकिन जब रिपोर्ट आई वो बिल्कुल उसके बरक्स आई, वो बिल्कुल हमारे इस गूल संगलदान सब डिवीज़न को 2 टुकड़ों में डिवाइड करके बनिहाल के साथ मिलाया गया और कुछ इलाके को रामबन के साथ मिलाया गया, जो कतई हमें मंजूर नहीं है। हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। हम पहली डिमांड ये करते हैं कि हमें गूल गांधरी के नाम से कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए। अगर वो नहीं मिलती है तो हमें गूल संगलदान सब डिवीज़न को प्रॉपरली पूरे तरीके से रामबन के साथ मिला के गूल रामबन के नाम पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम दिया जाए। उसी के लिए आज का जो यहाँ पर प्रोटेस्ट था, क्योंकि कल हमारा डिस्ट्रिक्ट रामबन में प्रोटेस्ट था, आज हमारा गूल में प्रोटेस्ट है और आइंदा आने वाले वक्त में ये प्रोटेस्ट और भी जोर पकड़ सकता है। अगर इस हमारी इस डिमांड को नहीं माना गया तो हम हाई लेवल तक जाने के लिए तैयार हैं और अपने सारे में यहाँ पर जितने भी PRIs हैं सभी अपनी तरफ से गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें अगर चुना गया हमारी इस डिमांड को कम से कम मंजूर किया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अगर कहीं पर गवर्नमेंट के फेल हो जाती है तो हम मजबूर हो जाएंगे कि हम हंगर स्ट्राइक पे आ जाएं और हम जो है सड़कों पे बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मुझे लगता है कि उसके बाद ही हमें अपना हक मिल सकता है। शुक्रिया। हमारे सरपंचेस, पंचेस, मोअज़्ज़िज़ अशखास जितने भी हमारे इर्दो गिर्द नवा के हमारे सब डिवीज़न गूल के आए हुए थे। हालांकि आप देखिए हमारी DDC चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान जी ने तफसीलन आपको अभी तक जो कहा, हमारा कहना इनके एक ही रहेगा कि अगर डिलिमिटेशन कमीशन को ये कमीशन बनाना था, हमने गूल गांधरी के नाम पर अगर आपको एक ड्राफ्ट बनाया गया, वाज़े तरीके से लिखा हुआ था कि हमें अगर आप कट करते हो, ठीक है, इंटर डिस्ट्रिक्ट आप चाहते हो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट हम बनाए ताकि MLA को बोर्ड मीटिंग में दुश्वारी होती है, मैं उसके तो हम बैक करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट करने के लिए
आप दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी दे सकते थे। आप गूल गांधी के नाम पे ही हम चाहते थे कि वो बने। अगर ऐसा नहीं हो सकता है, मानते अगर ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर आप गूल सब डिवीजन गूल को 3 ब्लॉक पड़ते हैं, गुंडी दाड़म, गूल और संगलदान। पूरे इन 3 गुलदस्तों को मैं ये कहूँगा एक साथ में जम करिए। रामबन के साथ डॉक्टर शान जी ने कहा, मैं कहता हूँ कि अगर रामबन गूल का नाम रखा जाए ताकि जो लोगों का जो क्या शनाख्त, जो आइडेंटिटी है, हमारी जो आइडेंटिटी थी गूल अरनास की, वो बची रहे। गूल एक फेमस एरिया है। फेमस होने के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि गूल का नाम अगर मिटेगा तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कड़ी शब्दों में इनका निंदा करते हैं और वक्त आने पे हम एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत मुश्किल होगा फिर ये भीड़ हटाना, क्योंकि जब हमारे सारे मुद्दे ये जो मुद्दा नहीं मानते हैं तो हम इस चीज़ के लिए वादाबंद रहेंगे कि हम इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि हमारे सरपंच अगर आज के डेट में यूटी गवर्नमेंट्स के अंदर हमारे पास इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है। आप डील कर रहे हो पंचायती राज सिस्टम को, पंचायत राज सिस्टम का यही ऑनर आप देते हैं क्या? यही रिस्पेक्ट पंचायत राज के अंदर है? पंचायत राज को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने के लिए ग्रास रूट लेवल तक अगर आपको पहुँचाना है तो डॉक्टर शमशाद शान ने जो कहा, जो हम कहते हैं, जो मेरे PRIs कहते हैं, जो मेरा मेंबर कहता है, जो मेरे यहाँ के लोग कहते हैं, वो उनका आपको कहना मानना पड़ेगा। नहीं तो आपको 26 जनवरी को आइन जब आप बनाते हैं, यही तो मैं बार बार कहता हूँ, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, उस चीज़ को आप शर्मिंदा मत करिए। शुक्रिया।